हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आर एस बैंकिंग में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक राशि ए, बी और सी में क्रमशः 3, 5, 12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। मतलब यदि ए और बी दोनों के कुल शेयर सी से 800 रुपये कम है तो ए का कितना शेयर होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी सी। यहाँ पे रेशियो दिया है 3:5:12। यहाँ तक क्लियर है। 3x, 5x, 12x हम मान सकते हैं। तीनों का हिस्सा दिया हुआ है रेशियो। यदि ए और बी दोनों के कुल शेयर ए और बी क्या करेंगे, 3 यूनिट और 5 यूनिट दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 यूनिट यानी 8x। ए और बी का दोनों का कुल शेयर सी से 800 रुपये कम है, यानी सी का शेयर कितना है 12x। मतलब ये जो 8 है ये 12 से 800 रुपया कम है, यानी 12x से कम है। तो कितना कम है, 800 रुपया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेशियो में कितना कम है तो 4x, क्योंकि 12x में से अगर 8x घटाएंगे तो हो जाएगा 4x। और यहाँ पे कितना अमाउंट में कितना कम है तो 800। 4 से काट देंगे हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 200। क्या पूछा यहाँ पे, ए का शेयर कितना होगा यानी 3x का वैल्यू। तो सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 3 2 6, यानी ए का शेयर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात। यहाँ पे टोटल हमारे पास 80 लीटर यानी 80 लीटर कोई मिश्रण है। इसमें बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का मिश्रण है। ठीक है, कोई कंटेनर है हमारे पास, ये मान के चलिए कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर दोनों मिक्स है जो कि 80 लीटर है। क्लियर है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ मिल्क हैं और वाटर है, यानी मिल्क और वाटर मिलाकर टोटल 80 लीटर है, जो कि अनुपात दिया हुआ है 7:3, यानी 7x 3x मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इस रेशियो को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 7x और 3x का टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 लीटर, यानी 7 और 3 10x कर देंगे। यहाँ पे ये कितने के बराबर है, 80 लीटर के बराबर है। 10 से 8 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 8 लीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा, इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56, क्योंकि 1x का वैल्यू हमारे पास 8 आया है तो 7x का हो जाएगा 56 लीटर, और 8 से 3 कर देंगे तो हो जाएगा 24 लीटर। यानी कहने का मतलब है कि मिल्क हमारे पास 56, पानी कितना हो गया 24 लीटर। तो चलिए ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। मिल्क कितना दिया हुआ है 56 लीटर, वाटर कितना दिया है 24 लीटर। इस अनुपात को 2 करने के लिए पानी की मात्रा कितनी मिलानी है, यानी दूध को कुछ नहीं करना है, पानी में हम और कितना मात्रा मिलाएं। तो ये रेशियो दूध और पानी का हो जाए 2:1, यही बोल रहा था। अब सिंपली x का वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इसको x नहीं मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, कितना और पानी मिलाया जाए। चलिए a, क्योंकि x आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हम a मान लेते हैं, कितना और पानी मिलाया जाए। तो 56 से हो जाएगा 56, 24 से 48 प्लस 2a। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, 56 में से अगर 48 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 लीटर। अगर 56 में से 48 घटाएंगे तो 8 लीटर आ गया, 8 आ गया, यानी 8 लीटर आ गया, जो कि 2a के बराबर है। यानी 2 से 4 बार में काट देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 4 लीटर, यानी मुझे 4 लीटर और पानी मिलाना होगा, तब जाके क्या होगा, रेशियो 2:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दो संख्या का बात कर रहा है। चलिए पहली संख्या को 1 मान लिए, दूसरी संख्या को 2 मान लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे बोल रहा है कि पहली संख्या का 40%। तो पहली संख्या का 40% कैसे निकालेंगे, ये पहली संख्या हो गया, इसका 40% 40/100, इसको यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको 20 से काट लेंगे, 20 दूना 40 और 20 25 100। ठीक है, तो दूसरी संख्या में 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, यानी दूसरी संख्या, ये हमारे पास दूसरी संख्या हो गया, इसी में क्या ऐड करना है, ये 40%, जो कि क्या दिया हुआ है 2
1/5 यानी 2 पहली संख्या बाई 5। जब ऐड किए तो क्या हुआ, तो दूसरी संख्या है यानी दूसरी संख्या ये इक्वल टू बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। मतलब दूसरी संख्या बढ़कर इसमें 60% और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 60/100 यानी 20 से 3, 20 से 5। क्लियर है यहाँ तक? इसका हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 चला जाएगा प्लस 21 इक्वल टू, क्योंकि ये दूसरी संख्या दोनों ही है, ठीक है, तो दोनों इक्वल ही होगा। अब दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या प्लस 3 2/5। अगर हमको इसका एलसीएम लेना है तो यहाँ पे नीचे टोटल 5 कर देंगे, यहाँ 5 चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 5 से 5 चला जाएगा, यहाँ से 5 2 से 5 2 ये भी चला जाएगा, यानी क्या बच गया 2 1 इक्वल टू 3 2 यानी 1/2 पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 3/2 यानी पहली संख्या अगर 3 यूनिट है तो दूसरी संख्या 2 यूनिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3:5 के अनुपात में दो संख्या हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5 यानी 5:7 हो जाती है, तो संख्या बताएं। इसका एक बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट यानी बेसिक तरीका, ठीक है। बेसिक क्या दिया हुआ है कि दो संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 3x मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 5x दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी, पहली संख्या में 10 बढ़ाएंगे, दूसरी संख्या में 10 बढ़ाएंगे यानी +10 कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 7 से 3 बार में 21, 70, 25, 50। 21 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 4x, और 70 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 20। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 5 बार में हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5। तो हमें क्या फाइंड करना था, संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। और पहली संख्या मेरे पास 3x था, दूसरी 5x था। तो पहली संख्या को 3x को x का वैल्यू पता चल गया, तो 5 से 3 करेंगे तो 5 से 3 बार में 15 और 5 से 25, यानी पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 25। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका एक ट्रिक देख लीजिए क्या है, ठीक है। पहली संख्या अगर दिया हुआ था 3x, दूसरी संख्या दिया हुआ था 5x। यहाँ तक क्लियर है? यदि प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी की जाए, यानी इसमें अगर हम +10 करते हैं, इसमें भी हम +10 करते हैं, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल में बता देता हूँ कि कोई मान के चलिए कोई दो संख्या है, एक 20 रुपीज़ है, एक 30 रुपीज़ है, ठीक है। दोनों में अगर हम 10-10 बढ़ाएंगे, 10 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 रुपया, 40 रुपया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा। शुरू में मेरे पास 20-30 था, फिर 10-10 दोनों में बढ़ाएं, दोनों में 10-10 बढ़ाएं तो 30-40 हो गया। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, 20 से 30 यहाँ भी 10 का गैप है, 30 से 40 यहाँ भी 10 का गैप है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट जानना था कि अगर शुरू में 3x और 5x था और बाद में 5x 7x हो गया, तो इसमें भी वही चीज़ करना है। क्या करना है कि अगर दोनों में इंक्रीमेंट सेम दिया हुआ है, इसमें भी 10 बढ़ रहा है, इसमें भी 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डिफरेंसेस दोनों का समान होगा। यानी शुरू में जो डिफरेंस था रेशियो का, बाद में भी डिफरेंसेस सेम होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैंने ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10-10 बढ़ा, तो दोनों का अगर डिफरेंसेस सेम है तो डायरेक्ट हम रेशियो से कर सकते हैं। तो 3 से 5, यहाँ पे 3 से 5 हो रहा है यानी 2x का गैप है, 5 से 7 हो रहा है, यहाँ भी 2x का गैप है, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। 3x से 5x हो रहा है तो 2x का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी 5 से, तो इसमें भी 5 से 7 हो रहा है तो इसमें भी 2x का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 3 से 5 बढ़ रहा था यानी 2 यूनिट बढ़ रहा था, और एक्चुअल में बढ़ कितना रहा था 10 यूनिट। तो 2x का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 2 से 5 बार में यानी x का वैल्यू आ जाएगा 5। सिंपली 5 से 3 को कर देंगे तो पहली संख्या 15, 5 से 5 को कर देंगे तो हो जाएगा दूसरी संख्या 25। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारे पास, a b के मुकाबले 3 गुना तेज है और b c के मुकाबले 2 गुना तेज है। देखिए इसको कैसे बनाना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है a और b का रेशियो दिया हुआ है
एक दिया हुआ है बी का और सी का। क्या बोल रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना तेज है, यानी बी अगर 1 है तो ये 3 गुना यानी 3 टाइम है, यानी 3:1 इसका रेशियो हो गया। पहला सिचुएशन ये था। दूसरा क्या दिया हुआ था कि बी जो है सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, यानी बी जो है सी के मुकाबले 2 गुना, सी अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बताया था कि ए बी सी तीनों का रेशियो पहले निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए मैंने मर्ज करने का तरीका आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? अगर b यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हमको b को बस इक्वल कर देना है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी b2 आ गया। यहाँ भी 2 था, सेटिस्फाइड कर गया। 2 इसमें कर रहे हैं तो 2 इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, a का वैल्यू 6 आ गया, b का आ जाएगा 2 1 जा 2, c का 1 दिया हुआ था तो 1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि जो यात्रा सी 18 मिनट में तय करता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो बी को कितना समय लगेगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। सिंपली 18 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 मिनट। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या दिया हुआ है कि एक विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है, यानी छात्र और छात्राओं। क्या रेशियो दिया हुआ है कि 3:2 है, यानी 2x 3x। यदि इनमें से 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलती हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि सहूलियत के लिए अगर हमें 3x दिया हुआ है तो इसमें भी हम 30x मान सकते हैं। ये 2x दिया हुआ है तो इसको हम 20x मान सकते हैं। रेशियो वही आने वाला है, 0 से 0 x से x कट जाएगा तो 3:2 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यदि इनमें से 20% छात्रों को और 25% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है, हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 30 और 20 50x, सब रेशियो में है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 50x हो गया टोटल, ठीक है। यहाँ तक 20% को स्कॉलरशिप मिलती है यानी छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है, 80% को नहीं मिलती है, हमें नहीं निकालना था। तो चलिए 30x का हम डायरेक्ट 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 चौका 80, 20 25 100। और छात्राओं में क्या बोला है कि 25% को मिलती हैं, यानी 75 को नहीं मिलती, यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 × 75, 25 चौका 100। सिंपली काट लेते हैं तो 5 से 6 बार में, यानी 24x प्लस 4 से 5 बार में 15x। कहने का मतलब हुआ कि 5 4 9, 2 और 1 3, 39x यूनिट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो यहाँ पे प्रतिशत के रूप में बताना था, तो क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे, 39x स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 50 स्टूडेंट में नहीं मिलती है। इनटू प्रतिशत निकालने के लिए 100, एक से x कट गया, 50 से 2 बार में 39 गुना होता है 78%। क्लियर है। ये हमारा अगला क्या दिया हुआ है कि 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है कि प्रथम भाग का 5वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां भाग का अनुपात इतना है। तो चलिए प्रथम भाग को हम मान लेते हैं, प्रथम भाग को 1 मान लेते हैं, द्वितीय भाग को हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम भाग का 5वां भाग, यानी प्रथम भाग का 1/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई द्वितीय भाग, दूसरा भाग हो गया का 8वां भाग, यानी 1/8 का रेशियो दिया हुआ है 3/4, यानी 3:4। क्योंकि हम रेशियो को हम ए और बी देखिए, सपोज रेशियो को हम अगर ए और बी का रेशियो 3:4 दिया हुआ है तो हम ए और बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए का वैल्यू 3, बी का 4, तो यहाँ भी ए का 3, बी का 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5, 2/8, 3/4, ठीक है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2/5 × 3 और हो जाएगा 1/5 × 4। सॉरी यहाँ पे 8 दिया हुआ था, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बाई 8 और 1/5 × 4, ये पहली संख्या था, ठीक है। अब ये 8 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 2
5 से 15, 1 से आ जाएगा 32, यानी 2/1 का रेशियो आ जाएगा 32/15, यानी 1:2 का रेशियो आ जाएगा 13/15। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, टोटल अमाउंट था मेरे पास 846 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 47 इंटू पहली संख्या मेरे पास 15 था तो 15 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको काट लेते हैं। ठीक है, 47 एक बार में 47 और 8 बार में चला जाएगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 270। पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या आप 32 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आज के सेशन का सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसके दो तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका देख लेते हैं, बेसिक क्या दिया हुआ है। एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी। क्या दिया हुआ है, ए और बी को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए और बी। ए और बी दिया हुआ है यानी 5x 3x। क्लियर है यहाँ तक। यदि बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन बी को द्रव से भरा जाता है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले ये कोई बर्तन है, ठीक है, कंटेनर है, ये दूध पानी से भरा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। 5 यूनिट मान के चलिए दूध है तो 3 यूनिट मेरे पास क्या है, वाटर है। ठीक है यहाँ तक। मिश्रण से 16 लीटर, यानी टोटल बाल्टी में से हम 16 लीटर क्या कर रहे हैं, टोटल बाल्टी में से हम 16 लीटर बाहर निकाल रहे हैं। तो 16 लीटर हम टोटल जब मिश्रण में से निकालेंगे तो 5 यूनिट दूध निकलेगा, 3 यूनिट पानी निकलेगा। तो कितना कितना निकल जाएगा, 5 3 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 से 2 बार में 16, यानी 5 से 2 कर देंगे तो 10 लीटर दूध निकलेगा और 3 से 2 बार में 6 लीटर पानी निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो वही दिया हुआ है कि यदि बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो 10 लीटर दूध निकलेगा और 6 लीटर क्या निकलेगा, मान के चलिए पानी निकलेगा। तो यानी इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ए से कितना निकल रहा है, 10 लीटर, बी से कितना निकल रहा है, 6 लीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मिश्रण निकाल कर बर्तन बी को भरा जाता है, फिर बी में हम इस 16 लीटर मिक्स कर दे रहे हैं प्लस 16, तब रेशियो जाकर 3:5 हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ हो जाएगा 25x, यहाँ हो जाएगा 50, 16 में से 6 जाएगा तो 10, यानी 9x प्लस 30। 25 में से 16 जाएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 16, और 50 इधर जाएगा तो हो जाएगा 80, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 16 5 80 5। तो बोलता है कि बर्तन में कितने लीटर द्रव थे, यानी शुरू का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 5 3, यानी शुरू का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 5 यूनिट और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। सिंपली इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 लीटर शुरू में था। आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया होगा। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रिक समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं आराम से बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत ही स्लो बताऊँगा। ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए और बी दो द्रव्य हैं। पहला द्रव्य 5x है, दूसरा 3x है, रेशियो में है। ठीक है। क्या बोला जाता है कि इस बर्तन से 16 लीटर मिश्रण निकालते हैं, यानी दोनों में से ए और बी दोनों में से क्या निकाल रहे हैं, 16 लीटर बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों मिश्रण में से 16 लीटर बाहर मिश्रण निकाले तो रेशियो हमारे पास वही का वही रहेगा, 5x और 3x रहेगा। कैसे रहेगा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। 50 लीटर 60 लीटर दिया हुआ है, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6। ठीक है। मिश्रण में से, यानी ए हो गया, ये बी हो गया, इस मिश्रण में से अगर हम 22 लीटर निकालते हैं, ठीक है, 22 लीटर दोनों मिश्रण में से निकाल रहे हैं, तो ये 5, तो ए 5 यूनिट निकलेगा, बी 6 यूनिट निकलेगा। ठीक है। तो 6 और 5 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया। तो 5 से कर देंगे तो 10, 6 से 2 कर देंगे तो 12। कहने का मतलब है कि 50 लीटर में से 10 लीटर ये निकलेगा तो 40 बचेगा, 60 में से 12 ये निकलेगा तो 48 बचेगा। शुरू का रेशियो कितना था, ये 0 से 0 चला गया, यानी 5:6, 8 5 40, 8 6 48, 5:6। ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, टोटल मिश्रण में से अगर हम निकालेंगे तो शुरू का रेशियो और बाद का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया कि 5x 3x था, शुरू में 5x और 3x यूनिट हमारे पास था, दो द्रव्य।
ठीक है। 16 लीटर अगर हम निकालेंगे तो रेशियो 5x और 3x ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें हम 16 लीटर मिला रहे हैं, तब जाकर रेशियो हमारा क्या हो रहा है, 3x और 5x। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है हम लोगों को, b अगर 3x था, इसमें 16 लीटर मिला है तब 5x हुआ, लेकिन हम a को तो कुछ नहीं किए थे। ये यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x ही होना चाहिए, यानी a हमेशा इक्वल होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 5 से कर देंगे, तो 15 15 हो जाएगा। 3 जब इसमें किए तो इसमें भी हो जाएगा, यानी 5 तिया 15x हो जाएगा, ये 3 तिया 9x हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 15x, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 5 से हो जाएगा तो 25x। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यानी 15x हमेशा इक्वल हो गया। अब 9 से 25 हो रहा है, यानी 16 यूनिट बढ़ रहा है। और बढ़ कितना रहा है एक्चुअल में, 16 लीटर बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1 लीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो 15 और 9 कितना हो जाता है, 24x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 24x, यहाँ 1x कर देते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 आया था, तो x के जगह पे हम 1 कर देंगे, यानी 24 लीटर। यहाँ पे मैं 24 लीटर हो गया। ये इसके नीचे का बात हो रहा है 24 लीटर। ये 24 लीटर कब आया था, 16 लीटर निकालने के बाद। तो 24 में जब 16 जोड़ देंगे तो 6 4 10, 3 और 1 4, तो हमारे पास शुरू का रेशियो आ जाएगा, शुरू का क्वांटिटी आ जाएगा 40 लीटर। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।